अब दोस्तों यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आपके ये रहे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएंगे यही क्वेश्चन। तो देखिए आगे हम यार साथियों, क्या आप भी क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं? तो दोस्तों उसके लिए लेके आ गया हूँ मैं आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही दोस्तों ये आपके 100% बोर्ड एग्जाम में आने किसके चांस हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अफवा वेग परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अफवा वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये दोस्तों आपको संबंध बताना है, क्या संबंध होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई है, इसका मात्रक लिखिए। अब दोस्तों करना क्या है, आपको इसका मात्रक भी लिखना है। देखिए प्रश्न 5 क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में 68 गुणा 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आगे हम प्रश्न देखते हैं इसमें कि कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, कांच और हीरे का अपवर्तनांक दिया है। देखिए कांच का अपवर्तनांक आपका ये है, पहले क्या पूछा है इसमें कांच, तो पहले आएगा कांच का अपवर्तनांक 1.50 बा हीरे का अपवर्तनांक आपको ये दिया है 2.40। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी दोस्तों आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसका मात्रक लिखिए। इसका क्या करना है, मात्रक भी लिखना है। देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में लिखिए। यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। करना क्या है आपको, इसके जो प्रतीक होते हैं उनका अर्थ भी स्पष्ट करना है। अब यहाँ क्वेश्चन 10 देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो आपका यहाँ पर बताना है क्या है। ट्यूशर किसे कहते हैं, मॉडुलक का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। वैसे ये काफ़ी बार पूछा गया है लेकिन अब दोस्तों क्या है, ये आपको पूछा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड सोडी का निगमन सूत्र लिखिए। यहाँ पर क्या है, रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए और सूत्र भी यहाँ पर लिखना है, वो भी आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आपके ये रहे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएंगे यही क्वेश्चन। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन 14 देखेंगे क्या है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। 1000 फेरो वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर है, तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रेरकत्व ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन 15 क्या है, क्वेश्चन आपको 15 है कि गॉस प्रमेय का कथन लिखिए। गॉस प्रमेय क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, इसमें परिभाषा लिखनी है। और दोस्तों क्या है, 2 × 10⁻⁻⁴ बिंदु आवेश के कारण उससे 10 मीटर की दूरी पर है, तो पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्या है, 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका 16 दिया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। क्या करना है, इस प्रकार से आपको 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आपका 17 देखिए क्या है। प्रश्न आपका 17 ये दिया है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज P
बी नॉट साइन ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रेरकत्व R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा Z व फाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये आपको सूत्र ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 18 दिया है, दूरदर्शी विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसमें बड़े द्वारक के अभिदृशक की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है। अब प्रश्न यहाँ पर आपका नीचे 19 दिया है। देखिए कि LED का पूरा नाम लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रबंधक के आधार पर 50 माइक्रो एम्पियर की वृद्धि होने पर संग्राहक धारा में 1.0 mA की वृद्धि होती है। धारा का लाभ की गणना कीजिए। कि यहाँ पर यह धारा लाभ की गणना कीजिए। प्रश्न आपका 20 दिया है। देखिए कि 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृशक लेंस वाले दूरदर्शी विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदृशक लेंस में आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ये आपके दिए 6000 एंगस्ट्रॉन है। तो दोस्तों आपके रहे ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसका उत्तर आपको मिले तो हमें एक बार कमेंट में ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।